आज हमारा गीता का 18वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम धीरे धीरे करते हुए गीता की समाप्ति की ओर गीता के 18वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं। मोक्ष संन्यास योग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। तो लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज हमारा गीता का 18वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम धीरे धीरे करते हुए गीता की समाप्ति की ओर गीता के 18वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं। मोक्ष संन्यास योग, जिसका की शीर्षक क्या है? मोक्ष संन्यास योग। आज अर्जुन को 18वां अध्याय भगवान सुनाएंगे, मोक्ष संन्यास योग की शिक्षा देंगे। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? क्योंकि जो हमारी जो गीता प्रारंभ हुई थी वो किससे हुई थी? मोह से शुरू हुई थी। लेकिन जो अंत क्या है कि अब अंत में क्या हो रहा है? अर्जुन के मोह की समाप्ति हो गई है और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो वो संन्यास और मोक्ष के बारे में प्रश्न करता है श्री कृष्ण भगवान से। तो क्या कहता है कि जो सन्यासी पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं और वो मोक्ष को कैसे प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सन्यासी पुरुष जो होते हैं वो कहते हैं कि यदि कर्म का फल अच्छा या बुरा होता है तो कर्म को ही त्याग दो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। जो सन्यासी लोग क्या होते हैं? सन्यासी लोग जो होते हैं वो कहते हैं यदि कर्म का फल अच्छा और बुरा होता है तो हमें कर्म को ही त्याग कर क्या करना चाहिए? बस हमेशा क्या करना चाहिए? तपस्या में लीन होकर सिर्फ भगवान की और परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? यत्न करना चाहिए, सिर्फ भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो क्या करना? कर्म करके फल की इच्छा को त्यागना, कर्म को नहीं त्यागना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म को कदापि नहीं त्यागना है, हमें कर्म करते हुए फल की इच्छा को त्यागना है। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो सांसारिक लोग हो, कोई भी हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए यदि उन्हें यत्न करना है तो कर्म करते हुए, अपना कर्म करते हुए क्या करना है? उन्हें कर्म करते करते फल की इच्छा को त्यागना है। लोग क्या करते हैं? कर्म करते करते क्या करते हैं? फल में उनकी आसक्ति हो जाती है कि ये मैंने जो कर्म किया है, ये जो मैंने कार्य किया है वो कैसा हुआ होगा, ये कैसा इसका फल आएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो आप कर्म कर रहे हो वो जो उसका जो फल आएगा उसकी फल को क्या करो? आप त्याग दो, ईश्वर के भरोसे कर दो कि मैंने अपना जो कर्म है वो अच्छे से निभाया, पूरी कर्तव्य और निष्ठा से निभाया और फल की इच्छा को त्याग दो। तो निष्काम कर्म योग करके आप क्या कर सकते हो? अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते रहो। यही भगवान श्री कृष्ण संदेश देते हैं अपनी गीता में। तो गीता हमारी सारी समस्याओं का क्या है? समाधान है। गीता हमारी क्या है? वेदों का सार है। तो यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या करते हैं? गीता के लाभ बताते हैं कि गीता जो है हमारे वेदों का क्या है? सार गर्भित क्या है? सार है। ये जो गीता का जो ग्रंथ है वो क्या है? वेदों का संक्षिप्त सार है। और गीता पढ़ने से हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। चाहे गीता प्राचीन युग में हो, चाहे आधुनिक युग में हो, गीता हमें हमेशा श्री कृष्ण के रूप में क्या करती है? आगे हमें रास्ता दिखाती रहती है। और गीता में क्या होते हैं? श्री कृष्ण भगवान साक्षात हमारे साथ में होते हैं। तो गीता में 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं? गीता के लाभ बताते हैं कि गीता को पढ़ने से नहीं, सुनने मात्र से भी उससे क्या मिलता है? फल मिलता है। तो यही आज 18वें अध्याय की समाप्ति होती है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको 18वां अध्याय? आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस, मैंने अल्प समय में, अल्प ज्ञान में क्या किया है? ये गीता का पाठ किया है। वैसे तो हमारी जो गीता का व्याख्यान बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़ी बड़ी विदुषियों ने किया है, लेकिन मेरी अल्प बुद्धि में जितना समाया, मैंने अल्प ज्ञान में और अल्प समय में इस गीता का वाचन किया है।
मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि बच्चों को सरल माध्यम से ये गीता समझ में आए, इसका अर्थ वो जान पाए, इसका भावार्थ वो ग्रहण कर पाए। तो मेरे अल्प समय में किए गए इस प्रयास को आप आशा करती हूँ पसंद करेंगे। थैंक यू लर्निंग लेगेसी। 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 ज्योति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो थैंक यू ज्योति दी। थैंक यू लर्निंग लेगेसी, क्योंकि आपने जो गीता है उसे इतने सरल माध्यम से सिखाने के लिए, जो 1 से लेकर 18 तक अध्याय हैं, वो आपने इतने सरल माध्यम से हमको सिखाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथा आपने वक्त का ध्यान रखते हुए इतने छोटे छोटे इतने बड़े बड़े अध्याय को इतने छोटे छोटे समय में बताया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपने हर एक छोटी सी चीज हमको इतने सरल माध्यम से सिखाई है जो हमें सब समझ में आया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने इस गीता के अध्याय से बहुत नई नई चीजें सीखी है, जैसे कि योग करना, मोह छोड़ना, इंद्रियों को काबू करना। मैंने ऐसी ही बहुत सारी चीजें सीखी है कृष्ण भगवान से। तो मैं बहुत लर्निंग लेगेसी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट था गीता का, वो था जब कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था अर्जुन को, और लेकिन जब अर्जुन विराट स्वरूप को देख के डर गया था। तो थैंक यू लर्निंग लेगेसी, आपने इस गीता को इतना सरल भाषा में बताने के लिए। थैंक यू लर्निंग लेगेसी। आपने गीता का जो अध्याय है वो इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि बच्चों को गीता में रुचि आई है। Thank you Learning Legacy for the Gita series. It was very fruitful for us क्योंकि हम लोगों को गीता इतनी बुक से समझ नहीं आ रही थी। आपकी जो सीरीज चली पूरी, उसमें मैंने गीता के सारे वीडियोस देखे और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई और मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। और मुझे इन सब चीजों से मेरा काफी ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, क्योंकि मैंने जो आपने चीजें बताई उन्हें इम्प्लीमेंटेशन किया जब अपनी लाइफ में, तो इट वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर मी। बहुत अच्छा लगा, सारी गीता की सीरीज अच्छे से समझ आई और हमारा एक जो अट्रैक्शन है और अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ गया श्री कृष्ण से। और आपने हमको पूरा भक्ति की तरफ ले जाने की अच्छी वो कोशिश करी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी रही हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच लर्निंग लेगेसी फॉर द गीता सीरीज। Hi, thank you Learning Legacy for teaching me such beautiful chapters of Gita and series of every spiritual things, and I will recommend for everyone, आप अपने बच्चों को सिखाएं। आज की जनरेशन इट्स वेरी चेंजिंग, तो हमारे हिंदुइज्म को काफ़ी रूट्स से जुड़ने की ज़रूरत है। दे शुड नो, उनको पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है। तो आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को सिखाएं। एंड आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई बुक लाने की, जब आप घर पे बैठे बैठे सीख सकते हो फ्रॉम हर। सो प्लीज़ आप आराम से सीख सकते हो, आपको बिल्कुल बोर नहीं लगेगा और आप बहुत अच्छा और फ्रूटफुल ज्ञान आप ले सकते। एंड आगे की जनरेशन बढ़ाने के लिए, हर चीज़ सिखाने के लिए, आई विल रिकमेंड फॉर योर किड्स लर्निंग लेगेसी। इवन आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। तो thumbs up to the page, and thank you so much Learning Legacy. Subscribe her channel. हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम चंद्रकला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज्योति जी का जो ये प्रोग्राम चल रहा है लर्निंग लेगेसी, और इसके थ्रू जो इन्होंने अभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमें अभी गीता के अध्याय समझाए, तो इनके लिए मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि हमारी हार्दिक इच्छा थी कि हमारे बच्चे भी कभी गीता को उठाकर पढ़े और गीता के बारे में जानना चाहे कि भाई गीता क्या है, क्या संदेश दे रही है। लेकिन ये हमारी इच्छा लर्निंग लेगेसी के थ्रू पूरी हुई और लर्निंग लेगेसी ने हमारा काम आसान कर दिया। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो इन्होंने ये मुहिम चलाई, हमें इतना अच्छा लगा कि जो काम हम नहीं कर सके वो काम लर्निंग लेगेसी के माध्यम से हुआ और बच्चों ने इंटरेस्ट लेके पूरे 18 अध्याय सुने। थैंक यू लर्निंग लेगेसी, आप इसी तरह प्रोग्रेस करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा। मेरी प्रिय फ्रेंड ज्योति जी जो है एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है यूट्यूब चैनल के माध्यम से।
और सच में कहूँ तो उनके यूट्यूब चैनल्स को देखकर मैं इतना इंस्पायर हुई हूँ कि मैंने इतने गीता जी का पाठ करना शुरू किया है और आज मैं 7 अध्याय पूरे कर चुकी हूँ। तो ज्योति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो आगे भी ऐसे अपने चैनल चलाती रहे और लोगों को ज्ञानवर्धक बातें बताती रहे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ख्याति वर्मा और कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये लर्निंग लेगेसी चैनल है, आप इसकी वीडियोस देखो। यहाँ गीता के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। मैंने देखा एंड इट वाज सो अमेजिंग। मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। सो थैंक यू ज्योति दी टू मेकिंग दिस अमेजिंग वीडियो एंड आई लर्न अ लॉट एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। हुआ जो मन निर्बल तो सब बल टूट जाएंगे, और मन नहीं उड़ा तो प्यारे पंख क्या कर पाएंगे। थैंक यू लर्निंग लेगेसी कि आपने मनोबल को उठाने वाली इस गीता की इतनी सुंदर व्याख्या की है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मैडम ज्योति का, कि ज्योति जी आपने जो छोटे बच्चों के लिए इतनी सरलता से इस गीता को समझाने की कोशिश की है, वह बहुत बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है। आप अपने जीवन में इसी तरह से आध्यात्मिक प्रकरणों को फिर ले आइए, सरल बनाइए और इस कलयुग के बच्चों को आप लाभ देती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ आपको। तो बच्चों, यदि आपको गीता अच्छी लगी हो तो आप क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।